बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा करम है। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको भी अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, हमने आज का व्लॉग शुरू कर लिया है इस चीर-फाड़ से, और आप लोग देख रहे हैं कि मैं किस बेरहमी के साथ इस पार्सल को खोल रही थी। एक्चुअली मुझे ना इस पार्सल का काफ़ी शिद्दत से इंतज़ार था, क्योंकि हमारी जो बेस थी, जो हमारे पास एमआईबी की बेस थी ना, तो क्या हुआ कि जब मेरी फुफाज़ाद आई तो उसने कहा कि मम्मी मैंने भी ना फाउंडेशन लेनी है। तो उसका जो है ना स्किन वो भी फेयर है, उसकी स्किन पे भी फेयर शेड जाता है। तो अम्मी ने लेने भी गए थे मार्केट, लेकिन उन्हें वो क्योंकि वो बेबी स्किन पे भी अच्छी अप्लाई हो सकती है, मेरी स्किन काफ़ी सेंसिटिव है, तो मैं वो यूज़ करती रही हूँ। तो अम्मी ने कहा कि वो भी कर सकेगी, लेकिन वो वाली मिली नहीं हमें। तो फिर जो हमारे पास थी, अम्मी ने कहा कि वो उससे दे देते हैं और हम ना फिर ले लेंगे। तो अब्बाजी ने कहा कि आपने दोबारा लेनी है, ढूँढने में टाइम जाएगा, और पता नहीं बाज़ार कब चक्कर लगता है, और कई बार ऐसे होता है कि हम बाज़ार जाते हैं किसी काम के लिए, लेकिन वो होता भी नहीं है। तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, ईद तक तो आ ही जाएँगे। तो अम्मी ने कहा कि चलें, ये भी ठीक है। तो ना हमने ऑर्डर कर दिए थे ये क्रिस्टीन का कॉम्पैक्ट पाउडर, और ये सियानिवारी में ये जो पेंट स्टिक, और साथ में जी हमने स्क्रब मंगवाया था क्रिस्टीन का ही। एक ही स्टोर से मंगवाए तो हमें जो है ना शिपिंग फ्री पड़ी है, उसके जो चार्जेस हैं वो हमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के पड़े हैं, और तीनों प्रोडक्ट जो हैं वो हमें मिल गए हैं, अच्छे मिल गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तीनों बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। और अगर आप लोग प्राइसेस के बारे में पूछें तो प्राइसेस का मुझे कुछ पता आइडिया नहीं है, अम्मी ने मंगवाए हैं। मुझे बस इतना पता है कि टोटल जो तीनों पार्सल थे हमारे, ये 2650 रुपये के थे। मुझे नहीं पता कि पेंट स्टिक कितने की आई है, मुझे ये भी नहीं पता कि कौन सी चीज़ का कितना प्राइस है, कितने चार्जेस हैं। अच्छा जी, ये है जी नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग का टाइम, और सुबह सुबह ना मैंने ना मोबाइल पकड़ा, और अभी मैं ना तिलावत सुन के फ्री हुई हूँ। तो जैसे ही फर्स्ट शॉट का वो शॉर्ट्स ब्राउज़ फीड में आ रहा था ना, वो आ रही थी एक मिल्क ब्रेड पुडिंग की रेसिपी। तो वो मैंने देखी, मुझे अच्छी लगी, मैंने कहा कि जी अभी ट्राई करनी है मुझे। और मैंने सुबह-सुबह ही उसी वक़्त मैंने कैरेमल चढ़ा दिया, पानी बॉयल होने के लिए रख दिया, और उसमें जो चूल्हे का स्टैंड है ना, वो मैंने उल्टा करके रख दिया, और उसमें स्टीम बनने के लिए, उसे बॉयल आने के लिए छोड़ दिया। और पैन में यहाँ पे जो मिक्सी में ना मैंने 3 ब्रेड स्लाइसेस, 2 कप दूध और 2 अंडे, 1 कप चीनी, ये 4 इंग्रेडिएंट्स मैंने डाल के उन्हें अच्छे से ब्लेंड कर लिया, बिल्कुल एक पेस्ट बन गया। पहले पतला-सा कैरेमल हमने बनाना है। कैरेमल के लिए, इस वाले कैरेमल के लिए मैं आप लोगों को बताऊँ तो आपने क्या करना है कि जब चीनी जस्ट मेल्ट हो अच्छे से, जब वो ब्राउनिश शेड में आ जाए, तो आप गोल्डन हो जाए, तो आपने उसमें 2 चम्मच पानी के डाल देने हैं, और पानी से वो बिल्कुल ऐसे स्टिकी नहीं होती है कि जम ही जाए फ़ौरन से। अगर कैरेमल तैयार होने के बाद आप डालते हो ना उसमें पानी, तो वो लिक्विड ही रहती है, वो इस तरह से ना स्टिक नहीं होती जल्दी। तो वैसा हमने कैरेमल तैयार करना है। वो जो पेस्ट हमने बनाया है ब्रेड, मिल्क, अंडे का और चीनी का, वो हमने उसके ऊपर लेयर कर देना है, और उससे स्टीम कर लेना है आधे घंटे के लिए। और अगर आपके पास स्टीमर हो तो वेल एंड गुड, लेकिन नहीं है तो फिर ये हमारे पाकिस्तानी जुगाड़ देसी वाले तो ये तो चल ही जाएंगे, क्यों नहीं चलेंगे। इसी तरह से मैंने तो जी स्टीमर बना के खुद ही, तो मैंने इन्हें स्टीम कर इस पुडिंग को ना स्टीम कर लिया था। और अम्मी मुझे कह रहे थे कि मैंने रेसिपी काफ़ी बार देखी है पुडिंग की, लेकिन ना हिम्मत नहीं हुई बनाने की कि कैसे बनाएंगी, लेकिन तुमने तो बना ली, और यकीन करें मुझे बड़ा सुकून मिला, और ये बहुत अच्छी सॉफ्ट फ्लफ़ी बनी थी। ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें
बड़ी ही ज़बरदस्त और बड़ी ही ईज़ी और क्विक सी रेसिपी है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये पुडिंग और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अच्छा जी, यहाँ पे अब ये लंच का टाइम है, नाश्ता वगैरह हो गया। उसके बाद अम्मी ने कहा कि आज खाना जो है ना हम दोपहर में बना लेते हैं, क्योंकि अगर हमें शाम को खाना बनाना पड़ा तो फिर काम रह जाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि कल ईद है, यानी कि ये ईद से पिछले दिन का व्लॉग है, यानी कि ये कल का व्लॉग है। आज का व्लॉग आएगा कल, तो कल का व्लॉग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और ये व्लॉग भी पूरा देख के जाइएगा। अच्छा जी, दोपहर में ही हमने जो है ना हांडी चढ़ा ली थी दोपहर को। अल्हम्दुलिल्लाह आज ही गैस आ गई थी, तो अम्मी ने कहा कि अरबी बना लेते हैं। अच्छा, आज ना हांडी बनाते हुए हम दोनों माँ बेटी की ना बड़ी अच्छी बड़ी स्वीट सी गपशप हमें पूरा टाइम चल रही थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था आज। अच्छा, लोग जाते हैं कहीं घूमने फिरने, कहीं आउटिंग के लिए गए या कभी कुछ खाने के लिए गए, तो वो उनका फैमिली टाइम होता है। कभी कभी हमारा भी वो क्वालिटी टाइम होता है एज अ फैमिली। लेकिन मेरा और अम्मी का ज़्यादातर क्वालिटी टाइम ना इसी तरह से जाता है हमारी किचन में, कि अम्मी काम कर रहे हैं, मैं वीडियो बना रही हूँ और साथ साथ हमारी बातें चल रही हैं। तो कहाँ के कहाँ पहुँच जाते हैं हम एक छोटी सी बात से शुरू करते हैं। आज मैं मम्मी को बता रही थी, मेरी ना कल ना राइट पैर में ना मोच आ गई। मतलब मोच इतनी सीवियर तो नहीं थी, लेकिन पाँव मुड़ गया खासा। तो ना मेरे ये पेंडली और टखने में ना काफ़ी दर्द, हल्की फुल्की स्वेलिंग भी थी। मैं ना अम्मी को बता रही थी कि दाएं पैर में चोट लगी है, लेकिन लंगड़ाते लंगड़ाते ना बाएं पाँव को खींच आ गई है। तो अम्मी के इतना हंसे और कहते कि वो बेचारी रो रही है, वो तुम्हारी लेफ्ट टांग बेचारी रो रही है कि उसका क्या गुनाह है, दर्द उससे हो रहा है, चोट उस टांग को लगी है, तो इससे क्यों तकलीफ में डाल रही हो। इस वजह से उससे दुख हो रहा है, इसलिए वो भी दर्द कर रही है। अच्छा, इस तरह की कोई छोटी मोटी चिट चैट जो है ना वो चलती रही हमारी कंटिन्यूस, और ये बहुत अच्छा हमारा टाइम था आज का। अच्छा जी, ईद की तैयारियों की तरफ आते हैं। तो हमारी ईद की तैयारियाँ बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि हमारे घर में बिल्कुल पूरा का पूरा आज ना खलारा मचा हुआ था। एक कमरे से सारा सामान पूरा का पूरा निकाल के हमने बाहर रखा। सेकेंड हैंडली हमने क्या किया कि दूसरे कमरे में, ये जो नए कमरे में हमने प्लास्टर करवाया है, जिस कमरे में अभी फर्श लगा है, इस कमरे में हमने जो बड़ा फर्नीचर है ना उसकी सेटिंग करनी थी। तो इस चक्कर में ना आज खासा गंद खलारा मच गया था हमारे घर में, क्योंकि पूरा ड्रेसिंग टेबल खाली करना, बेड खुले दोनों, बल्कि तीनों बेड खुले, चारपाइयाँ बिस्तर हर एक चीज़ सहन में थी। और रात 12 बजे तक, यकीन करें इस वीडियो के बाद मैंने रात 12 बजे तक ड्यूटी दी है, और काम हमारे सिमटने में आ ही नहीं रहे थे। और इस बार भी ईद पे मेरी मेहंदी रह गई। लास्ट टाइम भी मेरे साथ यही हुआ था, क्योंकि लास्ट टाइम हम थे खाला के घर। तो खाला के घर पे भी हमने, क्या होता है ना कि जब आप अपने घर में होते हो ना तो थोड़ी बहुत रूटीन सेट होती है कि इस तरह से हमारा ये काम जो है ना, बंदा थोड़ा बहुत शेड्यूल अपना कर लेता है कि इस तरह से इस वे में करेंगे, इस टाइम तक हमारा काम हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे क्या है कि बच्चे भी हैं, जब सब इकट्ठे हुए हों तो फिर काम सिमटना तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है। भूल ही जाओ कि काम सिमटने में आएगा। छोटी-छोटी चीज़ें एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, इस तरह से कंटिन्यूअस चलती जाती हैं सुबह से शाम तक। तो घर में भी ऐसे ही होता है, लेकिन घर में ये है कि हमें 2 सेकंड के लिए ही चाहे हमें लग जाता है कि हाँ, अब हमारा काम हो गया। वो अलग चीज़ है कि अगले ही सेकंड हमें कोई बर्तन उठा के फिर धोने के लिए जाना पड़ता है। लेकिन ये जो है ना, ये चीज़ हमारे घर में वैलिड होती है अपने घर में। तो इसलिए ना वहाँ पे भी मैं मेहंदी लगा नहीं सकी थी, जबकि थी मेहंदियाँ, खाला के पास भी थी, लेकिन हमें जो है ना मुझे लगाने का टाइम बिल्कुल नहीं मिला था। और यहाँ पे आज जो मेरे साथ हुआ है वो मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ कि घर में हर तरफ बिखरावा था, जिसे समेटने में मुझे लिटरली रात के 12 बज गए और सुबह 6 बजे जमात थी। तो फिर क्या करते, सुबह 4 बजे से हम लोग उठे, भाइयों की तैयारी करवाई, अब्बा की तैयारी करवा के वो लोग चले गए नमाज़ पढ़ने के लिए, हमने मीठा बनाया। उसके बाद ये रूटीन जो है मैं कल आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, ये कल, कि आज की रूटीन हमारी कैसी रही ईद के दिन की। और इस व्लॉग पे आते हैं दोबारा से। तो इस व्लॉग में मैं आप लोग को बताऊं कि अभी बन रही है अरबी, सिर्फ अरबी का सालन बन रहा है, क्योंकि आलू जो है ना वो हमारे पास काटने का टाइम नहीं था, क्योंकि गैस जाने वाली थी। तो हमने टाइम देखा तो मैंने कहा कि पहले ना हांडी बना लेते हैं, ये ना हो कि गैस, क्योंकि ये आजकल ना इसका मसला चल रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आती नहीं है,
और अगर कभी बाय मिस्टेक आ जाए तो यकीन करें 10 से 15 मिनट में दोबारा से चली जाती है। तो हमें ये था कि हम जल्दी जल्दी बस हांडी तैयार कर लें, क्योंकि हैदर और नादिली क्या है कि वो बीफ खाते नहीं है, बीफ मटन नहीं खाते। तो हमें उनके लिए कोई ना कोई सब्ज़ी बना के रखनी थी। तो हमने क्या किया, एक तो अरबी का सालन बना लिया और दूसरा रात में ना अम्मी ने आलू और जो रवाई होती है ना, रवाई की फलियाँ, उनका सालन बना लिया। तो जो है ना इनका एक दो दिन जो है ना वो गुजर जाए इसीलिए। अच्छा, यहाँ पे अरबी की मैं रेसिपी आप लोगों को बता देती हूँ जितनी कि मुझे समझ आई है। सबसे पहले ना हमने ऑयल में डाल के ना अरबी, सबसे पहले चूल्हा जलाना है, चूल्हे पे रखेंगे कढ़ाई, कढ़ाई में डालेंगे ऑयल, ऑयल में अरबी को डाल के उसे अच्छे से फ्राई करेंगे। अरबी जो है ना वो फिर इस तरह से वो लेसली नहीं बनती। आपको पता है कि जब भी अम्मी भिंडियाँ बनाती हैं तो भिंडियों को भी अम्मी सबसे पहले फ्राई करते हैं, क्योंकि भिंडियों में भी लेस होती है। अरबी को भी ना हमने अच्छे से 5 से 6 मिनट तक फ्राई करना है, और शैलो फ्राई करना है। इसे हमने बिल्कुल जो है पकौड़ों की तरह फ्राई नहीं करना। अच्छे से 5-6 मिनट तक इसे फ्राई करने के बाद हमने प्याज डाल देनी है। प्याज को अच्छे से भुन जाने तक हमने इसे मज़ीद प्याज के साथ फ्राई करना है और भूनना है। उसके बाद हमने शामिल करने हैं मसाले और अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ ही हमने टमाटर शामिल कर देने हैं। उन्हें अच्छे से भूनते जाएंगे, भूनते जाएंगे, भूनते जाएंगे और भूनते जाएंगे जब तक कि अरबी बिल्कुल गल ना जाए। और अगर आपको लगे कि हल्की फुल्की कसर है, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि अरबी नहीं गलती, तो आपने उसमें थोड़ा सा पानी लगा के इसे ढक देना है पहले, क्योंकि ये भुन चुकी है। तो अब अगर इसे ढक देंगे तो ये बहुत अच्छी बन जाएगी और अच्छी गल जाएगी। अब और यहाँ पे एक्चुअली गल चुकी है, ये रेडी टू ईट है यहाँ पे। लेकिन हमने थोड़ा सा इसे ग्रेवी वाला रखना था, क्योंकि हमारे घर में जो है सब्ज़ी थोड़ी सी ग्रेवी वाली ही खाई जाती है। तो इसे हमने थोड़ी देर भूना है, उसके बाद पानी लगाया और थोड़ा सा हमने इसे मज़ीद पकने के लिए ना हमने इसे छोड़ दिया है ढक के। और अभी ना अब्बा जी लेके आ गए थे भाइयों की ईद की सैंडल्स, और ये जो है ना काम पेंडिंग था अभी तक, ये नहीं आई थी अभी। और भाई ये देखें, ये कल रात से आके ये लड़का अब तक सो रहा है और सो ही रहा है। कि सुबह उठे हैं, नाश्ता किया, थोड़ी देर बातें बातें की सबके साथ और फिर सो गए, क्योंकि इनके जो फ्रेंड और शागिर्द आए हुए थे तो वो जब तक रुके हैं तब तक ये जागता रहा, और जैसे ही वो चले गए ये भी सो गए। और अब तक ये सो रहे थे। आपने अभी देखा कि तकरीबन दोपहर 2 बजे का टाइम था। और जी ये देखें, हैदर को उसकी सैंडल बहुत पसंद आई थी। नादेली की जो चप्पल थी वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो उसने कहा कि जी मुझे चेंज करवानी है, और ये है अब्बा जी की सैंडल। ये अब्बा जी का ईद का जूता है, और जो पहले आपने देखा वो है भाई का। और भाई की जो चप्पल है वो भी भाई को पसंद नहीं आई थी। उसने कहा कि बिल्कुल अच्छी नहीं है, मेरे ना दिल को नहीं लगी। तो अम्मी ने कहा कि जी ले आते हैं, दोबारा ले आते हैं, चेंज करवा लेंगे, और जैसी आपके दिल को लगेगी वैसी ले लेंगे। और अभी ना हैदर सो रहा है भाई, और उसे चप्पल चेक करवा रहा है कि कैसी है, फिट है कि नहीं है। तो वो पहना के भाई को देख रहा था कि उसकी चप्पल उसे सूट कर रही है कि नहीं कर रही। और भाई को मैंने कहा कि ये उठ जा, थोड़ा आलसी ना बन, इतना आलस छोड़ो और उठ के अपनी चप्पल ही ट्राई कर लो। तो भाई ने कहा कि ऐसे चेक नहीं करते, मैं बताता हूँ कैसे चेक करते हैं। और ये देखें, ये भी चेक करने लगे हैं, और हैदर को ख़तरा पड़ गया कि मुझे पे चेक करेगा। और नादिली कह रहा था भाई 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 मैं बताता हूँ कैसे चेक करना है, और ये हैदर को आगे धकेल दे रहा था। और मैंने कहा वो आपको कह रहा है। और नादिली अभी ये देखें, ये फटाफट से ये पेटी के ऊपर चढ़ा के, हैं भाई मुझ पे चेक करने वाला चप्पल अपनी। और ये देखें, ये इसने ये सेफ जोन ढूंढा अपना। अच्छा, यहाँ पे जी हमारी हांडी भी बिल्कुल रेडी हो गई थी, तो इसे कर लेंगे सर्व, क्योंकि अभी है दोपहर के खाने का टाइम। तो जी खाना सर्व कर लिया हमने, और मज़ेदार सी अरबी जो है ना वो बन के तैयार है। आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। बड़ी ही मज़ेदार, इजी और जल्द से जल्द अच्छी अरबी बन जाने की रेसिपी है ये। और अभी ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ हमारे जो कमरे की सेटिंग हो जाने के बाद की लुक, क्योंकि आज इस कमरे ने मुझे, लोग कहते हैं नानी याद दिलाना, तो इसने शायद मुझे परदादी पर नानी भी याद दिला दी। ऐसे ही खपत, इतना काम, और बीच में हमें बाज़ार भी जाना था। अब्बा जी सैंडल्स लेके आ गए, उसके बाद हमें अभी बाज़ार जाना था, क्योंकि मेरी जो शॉपिंग थी वो मैंने कहा कि वो मैंने खुद करनी है, पर्सनल ज़ाती। मैंने अपनी सैंडल्स, चूड़ियाँ, अपनी जो छोटी मोटी ज्वेलरी बची है वो मैंने खुद लेनी है। मैंने अम्मी से भी कहा था कि मैंने खुद जाना है आपके साथ। तो अब्बा जी ने कहा कि ठीक है चलते हैं, लेकिन फिर अब्बा ने कहा कि जी मैं आप लोगों को छोड़ दूँगा बाज़ार, वहीं से आप लोगों को पिक कर लूँगा, आपने जो भी सामान लेना है वो ले लें।
और ये देखें जी, अभी ये है हमारे इस कमरे की फाइनल लुक। बेड, साइड टेबल, 2 सीटर, 3 सीटर सोफ़ाज़ और ड्रेसिंग टेबल, ये सारी चीज़ें हमने इधर शिफ्ट कर दी हैं और बाकी जो सिंगल बेड्स थे वो हमने उस कमरे में शिफ्ट कर दिए हैं। और इस कमरे की जो है ना सेटिंग वो गुजारे लायक तक हो गई है कि हम इसे यूज़ कर पा रहे हैं, इतनी हो गई, क्योंकि सुबह ईद है तो हम चांस बिल्कुल ले नहीं सकते थे खलारे का। तो बिखरावा सिमट गया, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा काम जो है हो गया है। और आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआ में याद। मैं कल मिलूँगी आपसे इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।